फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में आप लगातार फूल चाहते हैं तो प्लांट में लगातार नई ग्रोथ होना भी ज़रूरी है। लेकिन यदि आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधा फूल नहीं दे रहा है, तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे प्लांट को ज़रूरी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होंगे और पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा और लगातार फूल देगा। क्योंकि यदि पौधे में सही समय पर सही फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता है तो पोषक तत्वों की कमी से भी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा पौधों में ग्रोथ रुकने के कुछ और भी कारण हैं, पहले आप उनको देख लें। यदि आप इस तरह से अपने प्लांट की सही देखभाल नहीं कर रहे हैं तब भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। देखिए, इस समय मेरे सभी प्लांट्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और प्लांट लगातार फूल दे रहे हैं। ये समय गुलाब की अच्छी फ्लावरिंग का है, तो यदि आप गुलाब पे फूल पाना चाहते हैं तो आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में ज़रूर डालें और मैं जो बताने वाली हूँ उन बातों का अपने प्लांट के लिए ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहला काम करना है, प्लांट में आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि प्लांट यदि इंसेक्ट या फंगस की चपेट में होगा तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। मिट्टी में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादा गीली मिट्टी में प्लांट की जड़ें खराब हो जाती हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है। मिट्टी में 15 दिन में एक बार अच्छा सा फंगीसाइड यूज़ करें। आप साफ फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। नीम खली भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे प्लांट के जड़ों में किसी तरह का फंगस या इंसेक्ट नहीं लगेगा और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। समय समय पर पौधे में सूखे हुए फूल हटाते चलें। यदि उनमें सीड्स बन गए हैं तो उनको भी आप हटा दें। इससे प्लांट की लगातार ग्रोथ बनी रहेगी और पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। तो जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी उसकी यदि फ़ायदे की बात करें तो पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा। और यदि आपके प्लांट में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं या फूल बनने से पहले ही कलियां झड़ जाती हैं, पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, तो ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। पौधे की जड़ों का मजबूती से विकास होगा। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस होगा। यदि पीएच गड़बड़ होता है सॉइल का तो पौधा फूल नहीं दे पाता है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये बर्मी कंपोस्ट। 2 मुट्ठी आपको बर्मी कंपोस्ट ले लेना है। यदि आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप पुराने गोबर का खाद भी ले सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट के बारे में हम सभी जानते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पौधों की संख्या के हिसाब से इसकी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 छोटा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी, साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ में मदद करेगा। यदि आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर रहे हैं तो आधा छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो है ये नीम खली। 1 छोटा चम्मच नीम खली ले लें आप। नीम खली प्लांट की जो सॉइल है उसमें इंसेक्ट और फंगस से प्लांट की रक्षा करती है। किसी तरह की चींटियाँ हैं तो वह भी नहीं आती हैं। तो नीम खली का यूज़ तो आपको महीने में एक बार अपने प्लांट की सॉइल में ज़रूर करना चाहिए। और सिर्फ इंसेक्ट ही नहीं, नीम की खली में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। इसके बाद जो मैं ज़रूरी चीज़ ले रही हूँ, इससे प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। फॉस्फोरस से भरपूर है, लेकिन इसका आप ध्यान रखें, इसकी मात्रा ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, कम मात्रा में ही इसका यूज़ करना है। तो जितनी मात्रा मैं बताऊँगी उसी मात्रा में आपको इसको लेना है। तो ये है डीएपी के दाने, डाई अमोनियम फास्फेट इसका नाम है, और इसमें अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस मौजूद होता है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है। तो यदि आपके प्लांट में सभी फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इन डीएपी के दानों का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट लिया है, तो उसमें मैं 7 से 8 दाने का ही यूज़ करूँगी। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं और बार बार भी रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार आपको इस खाद को अपने प्लांट में यूज़ करना है। यदि आप डीएपी के दाने हटा देते हैं तो 15 दिन में आप एक बार इस खाद का यूज़ कर सकते हैं। अब फर्टिलाइज़र डालने के लिए आपको अपने प्लांट की सॉइल को स्टेम से दूर थोड़ा सा हटा लेना है। स्पेस बना लें, इसमें ही हम इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे। अब पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आपको इस मिट्टी में मिला देना है। इसके बाद मिट्टी से आप इसे ढक दें और पानी डाल दें।
तो फ्रेंड्स, महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है। आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। थैंक यू।